बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज मैं बना रही हूँ पालक और चने की दाल। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत करारी बनती है। आज मैंने सबसे पहले 1.5 किलो पालक ली है और इसको मैंने धो लिया है साफ़ करने के बाद, और आधी पालक जो है मैंने पतीले में डाल दी है। और यहाँ पर मैंने ली है चने की दाल 1 पाव। तो अब मैंने इसको धोने के बाद अच्छे से साफ़ करके धो लिया था और इसको एक शॉपर में डाल दिया है, और हमने एक साथ ही दोनों चीज़ें पकानी हैं। तो इस तरह से आपका जो टाइम है वो भी बचेगा और आपके जो गैस की बचत भी होगी, क्योंकि आजकल गैस तो आती नहीं है, तो हमें सिलेंडर पे सारा काम करना पड़ता है या फिर लकड़ियों पे। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी दोनों टाइम जो काम है एक टाइम पे भी हो जाएंगे, और आपके जो गैस की बचत है वो भी हो जाएगी और टाइम की बचत भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, वो भी इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। तो पानी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि पालक का अपना पानी होता है, और जो इसकी भाप बनेगी उससे भी हमारी जो दाल है शॉपर के अंदर वो भी गल जाएगी, तो पालक भी हमारी गल जाएगी। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए, आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें भाप बहुत ज़्यादा इसके अंदर बन चुकी थी, तो पालक भी नज़र नहीं आ रही। तो अभी इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, जो पालक का अपना ही पानी था। तो अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं और इसको एक दफ़ा फिर से इस तरह से पकने देते हैं। तो बहुत टाइम भी नहीं लगता इसको गलने में, 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो तब हम इसको उतार लेंगे। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लें माशाल्लाह पालक जो है काफ़ी हद तक गल चुकी है। तो अब हम इसको उतार लेंगे। पानी खुश्क हो गया, इसका हल्का हल्का सा रह गया, वो भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो चने की दाल है काफ़ी हद तक रेडी हो गई है। तो जब हम इसको दोबारा से फिर से पकाएंगे तो जो बाकी की कसर होगी वो हम पकाते वक्त इसको हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई जो है चूल्हे पे रख दी है। अब इसके अंदर डालेंगे हम घी। तो पालक को मैंने काटा नहीं था, उसी तरह से मैंने उसको पकाया है, क्योंकि पालक बहुत जल्दी गल जाती है तो इसलिए इसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद प्याज, इसको हमने फ्राई कर लेना है गोल्डन होने तक। तो अब हमने प्याज को लाइट सा हमने ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं इसको करना। तो जो हमने दाल इसके अंदर रखी थी पकने के लिए वो भी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हो गई है। तो यहाँ पर दाल काफ़ी हद तक गल चुकी है। तो बाकी का जो इसका काम होगा जब हम पकाएंगे इसको दोबारा से, तो वो भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। तो देखें इसकी भाप भी अभी निकल रही है। तो यहाँ पर हमारा जो प्याज है ये भी गोल्डन फ्राई हो गया है, तो हल्का हल्का सुनहरा सा हो गया। अब इसके अंदर हमने डाल देनी है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 1-1 चम्मच। तो इसको भी हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है मैंने एक साथ ही बना लिया था, तीनों चीज़ों को पीस लिया था। तो इसको फ्राई करने के बाद अब इसमें डाल देंगे 3 अदद टमाटर लिए थे और इनको मैंने पेस्ट बना लिया था। आप इनको काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इनको पेस्ट बना के डाल रही हूँ ताकि जल्दी से ये पक जाए। तो इसलिए अब मैंने पेस्ट इसके अंदर डाल दिया, इसको हल्का सा हिलाएंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे हम बाकी के जो मसाले हैं। तो अब हमने इसके अंदर मसाले डाल देने हैं ताकि एक साथ ही हमारा जो मसाला है भुन जाए। तो टमाटर के जो पानी है इसके अंदर ही हमारा जो मसाला है वो भुन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सुरख मिर्च डाली है 1.5 चम्मच। जब भी हम भी कोई भी सालन बनाते हैं तो हमारा जो मसाला होता है ना वो अच्छा सा भुनना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ही डाल दिया है इसके अंदर हल्दी का और 1.5 चम्मच डाल दिया है नमक का। तो अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। मसाला अगर अच्छा भुना होगा तो सालन भी आपका बहुत ही अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। तो घी जो हमारा मसाले ने छोड़ दिया है, काफ़ी अच्छा हमारा मसाला भुन गया। अब हमने इसके अंदर डाल देनी है दाल जो हमने डिश में निकाल कर रखी थी। तो पहले हम दाल को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर पालक डालेंगे। तो यहाँ पर दाल इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसको अच्छे से एक बार भून लेते हैं। तो मैंने 1 पाव दाल ली है। कुछ लोग जो है दाल ज़्यादा डालते हैं पालक कम डालते हैं, लेकिन मुझे पालक ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसमें पालक ज़्यादा डाल रही हूँ और दाल जो है इसमें 1 पाव डाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से भून लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि
ये थोड़ी सी इसमें जो कसर है वो भी पूरी हो जाए। सिर्फ आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है। तो ये आधा कप पानी से ही हमारी जो दाल है अच्छे से गल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा दाल को नहीं गलाना, जिस तरह से हमें बहुत कच्ची भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं होनी चाहिए। खड़ी खड़ी जिस तरह से दाल होती है ना उस तरह की हो तो पालक में बहुत ही मज़े की लगती है। तो दाल हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब मैंने जो पालक है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ब्लेंडर में डाल के उसको मैंने पीस लिया था। तो अब इसके अंदर पालक जो है वो भी डाल देते हैं। तो पालक जो है मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि आप कौन सी दाल पालक में डालते हैं, आप किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से आपको पसंद है। आलू दाल और पालक आप बनाते हैं या पालक दाल बनाते हैं या आलू और पालक बनाते हैं। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसका जो पालक का जो पानी है ये भी खुश्क हो जाए। तो अब हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसको थोड़ा थोड़ा पतला रहने देंगे, क्योंकि दाल पालक जो है थोड़ी थोड़ी पतली हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देख लें मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक इसको ढककर पकाया था, काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह हमारी दाल पालक बहुत मज़ेदार बनी है। अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं कुछ काट कर और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तो इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आपने लाजमी ट्राई करनी है अगर दाल पालक पहले नहीं बनाई तो। और मुझे दुआ में याद रखा करें। प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जर्जीस इस्लामिक के नाम से है। तो इंशाल्लाह उस पे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। तो हमारी जो दाल पालक है काफ़ी मज़ेदार बनी है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं या घर में बनाकर रोटी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, वाइट चावल बनाकर। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।